स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेशन नंबर उप सह संयोजन संख्या को पढ़ेंगे और स्फीयर्स के माध्यम से ही हम इसको समझेंगे। स्फीयर्स के माध्यम से इसको हम समझेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता है कि मान लिया कोई आपके पास लैटिस है, कोई जालक है, तो उसके अंदर जिन अवयवी कणों से मिलकर बना है, मान लिया वो परमाणु से मिलकर बना है, तो एक परमाणु उस जालक के अंदर कितने अन्य परमाणुओं से टच में है, कितने अन्य परमाणुओं को वो छू रहा है, ये उस परमाणु का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। देखिए, एक आपको ये देखिए, जरा नीचे यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक एटम है बीच में, ये स्फीयर को हम एटम मानेंगे और ये जो एटम है ये अन्य दो एटम को टच कर रहा है। तो इस बीच वाले एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, इस बीच वाले का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा? वो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2। इसका CN नंबर होगा, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2। इसको समन्वय संख्या भी कहते हैं, उप सह संयोजन संख्या कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ये कैसा है? एक विमीय, 1 डायमेंशनल है। देखिए, अब इसी को हमने 2 डायमेंशनल कर दिया है, ये वाली स्ट्रक्चर को। इससे इसके बराबर में इधर भी लगाते चले गए हैं हम स्फीयर, और ऐसे स्फीयर लगाते चले गए हम इधर भी, ऐसे भी बढ़ाते चले जाएं, इधर भी बढ़ाते हुए चले जाएं हम स्फीयर, इधर हम लगाते चले गए हैं। तो इससे क्या होगा? 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगी, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगी। 2 डायमेंशनल में देखिएगा, ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना। अब इनको हम इस तरह से भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे हमने इसके बिल्कुल बराबर में लगाया है, ये बिल्कुल इसके बराबर में, ये इसके बिल्कुल बराबर में, जैसे हमने बिल्कुल ये रो देखिएगा, ये बिल्कुल ऐसे लगाते हुए चले गए एक सीधा। तो ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनी, और ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है, इसमें अब अगर आप देखें तो जो एक स्फीयर है, एक एटम है, वो कितने एटम को टच कर रहा है? देखिए, ये बीच वाला एटम कितने एटम को टच कर रहा है? एक एटम, ये रहा एक एटम, ये है एक एटम, ये है एक एटम। ये कितने को टच कर रहा है? 4 को कर रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। अगर हम यहां ऊपर वाले में देखें, इस वाले फिगर को देखें, तो इसमें क्या है, जो एटम है उनका एडजस्ट होने का तरीका थोड़ा अलग है। यहां तो क्या था, बिल्कुल हमने ये इसके सीध में लगाया था जब ये 2D बनाई स्ट्रक्चर, लेकिन इसमें क्या है कि सीध में न लगा करके हम क्या करते हैं, इसको यहाँ जो एक गैप है इन दोनों के बीच में, यहाँ पर जो ये खांच बनी हुई है, इस खांच में हमने इसको लगाया, ये लगाया, इस खांच में लगाते हैं हम इसको। जब इन खांच में हम इनको लगाएंगे तो स्ट्रक्चर बनती है ऐसी। कैसी बनती है? सबसे ऊपर वाले स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिए, सबसे ऊपर वाले स्ट्रक्चर को ध्यान देंगे तो यहां पर जो एटम है, ये बीच वाला जो एटम है, देखिए सभी के साथ ये होगा, बीच की ही बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी एटम लेंगे तो इतने से ही घिरा होगा, क्योंकि इसको बढ़ाते चले जाइए स्ट्रक्चर को। तो बीच वाला जो एटम है, ये बीच वाला एटम देखिए, बीच वाला जो एटम है, ये वाला, ये कितने से घिरा होगा? ये 6 से घिर रहा है, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन स्टूडेंट्स कितना आएगा? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका? 6। तो एडजस्ट करने के तरीके से ही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बदल गया। तो ये तो स्ट्रक्चर देखिए 1 डायमेंशनल थी, ये 2 डायमेंशनल थी, ये भी 2 डायमेंशनल है। देखिए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर और बदल जाएगा। यहां 1 से जब 2 डायमेंशनल में गए तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर बदला उस एटम का। अब देखिए, अगर हम 3D स्ट्रक्चर में जाते हैं तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर बदल जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। देखिए, अब यहां पर हम देखते हैं 3D में कोऑर्डिनेशन नंबर की जो हमारी जो पहले जो लेयर थी, देखिए इसमें जो हमने बनाया था, ये वाला जो था हमारा, ध्यान दें, ये बिल्कुल इसकी सीध में थे, ये जो स्फीयर इसकी सीध में लगे हुए थे, जहां आपने कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 बताया था, यानी बीच वाला जो था ये इससे टच था, इससे टच था, इससे टच था और इससे टच था। अब देखिए, मैं इसके ऊपर और लेयर रखता हूं, इसके ऊपर रखूं, इसके सबके ऊपर रखता हूं, इसको 3D बनाता हूं, तो होगा क्या? देखिए, ये जो है ये 4 से टच है, ये वाला 4 से टच है। अब ये 4 से टच है, ये वाला 4 से टच है, इधर टच, इधर टच, इधर टच और इधर टच।
अब इसके ऊपर रखा जाएगा तो ये 5 से टच हो जाएगा, इसके ऊपर एक स्फीयर रखा जाएगा और इसके नीचे एक स्फीयर रखा जाएगा, इस प्रकार 6 से टच हो जाएगा। तो ये जो 3D स्ट्रक्चर बनेगी इसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस। कैसा बना ये? सिंपल क्यूबिक लैटिस बना। और यहां पर इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है बच्चों वो कितना है? 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। समझ में आ गया इस वाले स्ट्रक्चर से। और जो मैंने एक आपको स्ट्रक्चर दिखाई थी पहले, जो कौन सी दिखाई थी, जिसमें मैंने ये था, देखो ये जो थी स्ट्रक्चर, ये ठीक नहीं बन पा रहा है अभी, देख। अब जो लगाया था मैंने, इसके जो ये जो खाली जगह यहां पर जो लगाते हुए हम लगाते हैं, और तो ये बीच वाला कितने से टच होता है उस स्थिति में? 6 से। 1 2 3 4 5 और 6। अब अगर हम इनके ऊपर स्फीयर लगाएं, इन्हीं स्फीयर्स के ऊपर नहीं, जो ये वॉइड्स बने हैं इनके ऊपर स्फीयर लगाएं, इनके ऊपर स्फीयर लगाएं, तो 3D स्ट्रक्चर बनेगी। और वो 3D स्ट्रक्चर कैसी होगी? उस 3D स्ट्रक्चर के बारे में ध्यान दें। वो 3D स्ट्रक्चर कैसी होगी? देखिए, उस 3D स्ट्रक्चर में क्या होगा कि जो हमारा एटम, ये जो 6 से टच है, ये 6 से जो टच है, इसको आप ऐसे मानिएगा, अब ये 6 से जो टच है, जब इनके हम लगाएंगे, ये रिक्तियों के ऊपर रखेंगे, तो क्या होगा? ये बीच वाला जो एटम है ये 3 से टच हो जाएगा भाई। ये कितने से टच हो जाएगा? 3 ऊपर और टच हो जाएगा। 6 से तो टच है, तो एक यहां, एक यहां और एक यहां। अगर इन ये जो बना हुआ है ट्राइंगल वाइड जो बना हुआ है, त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर रखते हैं, तो 6 से तो यहां टच है ये, और 3 इसके ऊपर टच हो गया। 6 और 3 9, और 3 ही ये नीचे से टच हो जाएगा। इस तरह ये जो लैटिस बनेगा, ये जो लैटिस होगा, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12। जरा इसको आप अपने घर स्फीयर लेकर के और इसी तरह से बनाएं तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 12। और इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स बनती हैं, ये 2 तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं। एक तो होती है HCP और एक होती है FCC या CCP। FCC या CCP। एक तो होती है HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, में पढ़ा चुका हूं पहले। और दूसरी प्रकार की जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं CCP अथवा FCC भी कह सकते हैं। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होता है। देखिए, अब आपको बताएं, जो हमारे वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स जो होते हैं, इनका भी कोऑर्डिनेशन नंबर, वर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर कोई आपसे पूछने लगे कि वर्ड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो देखिए ये है टेट्राहीडल वर्ड। ये कैसा है? टेट्राहीडल वर्ड। और टेट्राहीडल वर्ड किससे होता है? 3 स्फीयर तो ये नीचे होते हैं और चौथा इसके ऊपर होता है। तो ये कितना, ये वर्ड किससे बना? 4 स्फीयर के मिलने से। तो इसका जो है टेट्राहीडल वर्ड जो होते हैं, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4, जितने स्फीयर से मिलकर बने होते हैं। और एक वर्ड ये बनता है जिसको बताया था मैंने, ऑक्टाहीडल वर्ड। ये किससे बनता है? 6 स्फीयर से। तो 6 स्फीयर कैसे होते हैं? ऐसे देखिए, ये 4 स्फीयर ये हो गए, एक इसके 5वां उसके ऊपर और 6ठा इसके नीचे। ऐसे देख सकते हैं, देखने का नजरिया अलग हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हो, 1 2 3 चौथा 5वां और 6ठा, इस तरीके से 6 से बनता है। तो इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? वो 6 होता है। कल बताएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर को आप घर पर स्फीयर लेकर के इस तरह से लगा करके देखना, कोई और बुक ले लेना, तो आपको आसानी होगी। और मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया